नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौहायर्याणम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्रमोस मंगलम नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाः समय सार कर शक्तियों का अधिकार है। 12वीं शक्ति चली, क्या चला 12वीं में कि आत्मा में ऐसी एक शक्ति है, स्वभाव है, सत वस्तु उसका सत्व उसमें कष भरा है। ऐसा कष है कि जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। हाँ, वो प्रत्यक्ष होता है का अर्थ राग ने निमित्त की अपेक्षा छोड़कर सवेर में आया था ने शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर, ऐसा आया था इसमें गंभीरता है। शुद्ध कठिन है पर शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर प्रत्यक्ष होता है। अर्थात राग ने पुण्य पर्याय का विचार में न रुकने से शुद्ध स्वरूप का विचार नाम ज्ञान करने से क्यों कहते हैं। जो राग ने पुण्य पाप का विकल्प का तो राग ज्ञान किया अनंत वैर, वो तो पर प्रकाश मिथ्या भाव है। अपने में विचार शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर अर्थात शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करने पर अर्थात पर्याय ने राग तरफ का जो विचार अनादि से झुक रहा है, ये विचार शुद्ध स्वरूप तरफ तो झुकाना सही बात है। उसमें आत्मा प्रत्यक्ष होता है। अर्थात आया था ना उसमें शुद्ध स्वरूप विचार करने पर आनंद का स्वाद आता है, ऐसा आया था। बहुत गंभीर है। अपना स्वरूप चैतन्य, उसमें शक्तियां अनंत है। उसमें एक शक्ति ऐसी है स्वयं प्रकाशमान है, अपने से प्रकाश करते हैं, पीछे स्पष्ट प्रकाश करते हैं, पीछे स्वसंवेदन से प्रकाश करते हैं। समझ में आया। आत्म पदार्थ में वो शक्ति है तो शक्ति ऊपर नजर नहीं करना। समझ में आया। ऐसा कहा था ना सवेर में, शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर ऐसा था, शक्ति ऊपर विचार करने पर ऐसा नहीं था सवेर में। समझ में आया। तो सर्वज्ञ की वाणी गंभीर है, उसकी पात्रता प्राप्त करना। कहते हैं कि उसमें स्वसंवेदनमय शक्ति अपना स्वरूप सम प्रत्यक्ष आनंद का वेदन हो प्रत्यक्ष, मति ने शुद्ध ज्ञान से भी प्रत्यक्ष। समझ में आया। मति शुद्ध ज्ञान का पर्याय से प्रत्यक्ष होता है।
ऐसी इसमें शक्ति भरी पड़ी है, भरोसा नहीं, भरोसा, विश्वास नहीं। समझ में आया? हाँ, वो को कहते हैं ना कि विश्वास से वाण तरे, हम कहते हैं कि नहीं, है ना तुम्हारे नाव तीरे, तो उसका अर्थ क्या? अपना आत्मा में अनंत शक्तियां, उसमें से एक शक्ति है, ऐसा विश्वास करने से आत्मा प्रत्यक्ष होता है, नाव तीर जाती है अंदर में। समझ में आया भैया वेणी प्रसाद जी? ऐसी चीजें तो जन्म मरण का अभाव करने की चीज है भगवान, ताकि भाव जिसमें हो, ये तो भाव करेगा स्वर्ग में जाएगा कदाच कोई दयादान से, सन्यासी निकल कर त्रियंश में होकर पशु होकर नरक ने निगोद निगोद निगोद, एक शरीर में अनंत जीव, उसमें उपजना अनंत वैर उपजा, स्वर्ग का जो अनंत भाव किया, उससे अनंत गुणा निगोद में, एक इंद्री में, एक श्वास में 18 भाव किया। एक श्वास चलते हैं इतने में 18 भाव किया निगोद का, ऐसे अनंत बैर 18 भाव हुआ। ऐसे भाव का दुख से निकलना हो, तो उसने अपनी शक्तिवान जो भगवान आत्मा, शक्ति का तो वर्णन चलते हैं, पर शक्तिवान जो आत्मा है ये ऊपर दृष्टि लगाना। शक्ति यानी शक्तिवान का भेद भी छोड़ देना। समझ में आया? हाँ। ये चीज ऐसी है कि गुप्त रह सके नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? ये चीज का स्वभाव, शक्ति ऐसी है, गुप्त रह सके नहीं, प्रकट हो। हाँ। पर ये चीज का विश्वास ने अनुभव होने पर प्रकट होता है। આવી વાતો છે, લોકોને બહારમાં એવું અત્યારે કળાકૂટ વધી ગઈ। होता है शुभ भाव, स्वरूप में रह सके नहीं तो शुभ से बचने को आता है भाव, पर वो कोई जन्म मरण मिटाने की चीज नहीं, ये तो भाव प्राप्त करने की चीज है। भैया भाई कहते थे, भाव का अभाव की बात भैया कहते थे, बात तो ऐसी है भगवान। अरे प्रभु तुम कौन है यार? प्रभु तेरी में एक शक्ति ऐसी है, उसमें प्रभुता भी पड़ी है। स्वसंवेदनमय शक्ति में प्रभुता भी पड़ी है। प्रभुता की शक्ति भिन्न है, पर वो स्वसंवेदन शक्ति में प्रभुता का रूप है, स्वरूप है। अपनी प्रभुता से शक्ति में प्रत्यक्ष होना ये गुण है, तो प्रत्यक्ष होता है अपनी शक्ति से होता है, कोई पर की अपेक्षा है नहीं, ऐसा उसका स्वभाव है। गजब बात करी आचार्य सुरताली शक्ति करीने ऐसा वर्णन क्यांय है नहीं, श्वेतांबर में क्यांय है नहीं, पोत्याना 45 सूत्र में। तो एक देव उसमें हुआ एक શું કહેવાય દેવચંદી એક થયા છે નાના, એનું વાંચન કંઈક હતું એ લોકોનું વધારે, તો એને પછી આ શક્તિ વાંચી હતી ખરી, વાંચ કરકે બનાવવા ગઈ, 8 શક્તિ બનાવી, પણ આ ન બની શકી। આ નહીં, अपनी कल्पना से आग बनाए, वांचू तो ये भी अहीं जीवतर शक्ति શું પડ્યા है,
तो उसने दूसरी शक्ति से पढ़ा था। तो मूल शक्ति का वर्णन नहीं है, समझ में आया? तो यहां कहते हैं मति शुद्ध ज्ञान में भी स्वसंवेदन शक्ति के कारण आत्मा प्रत्यक्ष वेदन में आता है और आनंद का स्वाद अपने से लेता है, उसमें कोई परोक्ष नहीं। समझ में आया? वो बात बाहर की हुई, आज और 13 में ली, जो अपार है, भंडार है, उसमें निकाल देता हमें असंकोच विकास शक्ति 13वीं है। 13वीं क्या कहते हैं? क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी चीज विलास स्वरूप चैतन्य के विलास स्वरूप असंकोच विकास और शक्ति। क्या कहते हैं? उसमें ऐसी एक शक्ति है, संकोच है ही नहीं, कोई पण शक्ति प्रकट करने में संकोच है नहीं। सारा द्रव्य, सारा क्षेत्र, सारा काल, सारा भाव असंकोच, संकोच बिना ये शक्ति विकास करती है। समझ में आया? કેટલાક એમ कहते हैं ना कि भगवान છે एक समय वत्ती पहुंचा नहीं। अभी आया छापा में श्रीमद નો દાખલો है, तो श्रीमद तो बीजी बात कहते हैं। एम के 3 काल की पर्याय जो है ये वर्तमान वर्तते नहीं देखे, इतनी बात। एक समय की वर्तमान वर्ती है उसको देखे, वर्तती देखे, भूत ने भविष्य वर्ती नहीं देखे, पर वो होगी, हुई અને होगी ऐसा पृथक दिखते हैं। वर्ती, हाँ, એટલે वर्ती माटी एक समय कोई देखे, ऐसे नहीं। समझ में आया? एक न्याय फरित सारी चीज पलट जाती है। आई तो कहते हैं कि ये शक्ति के कारण ज्ञान शक्ति में भी ऐसी असंकोच विकास का रूप है कि जे ज्ञान शक्ति संकोच बिना विकास होता है, तीन काल तीन लोग कोई पर्याय जाने, ऐसा एक समय का पर्याय में विकास होता है संकोच बिना। हाँ, समझ में आया? क्या क्या देखो, क्षेत्र, इस क्षेत्र की मर्यादा नहीं थी यहाँ की, इतना जाने, ये तो क्षेत्र की अमर्यादा, और काल की मर्यादा नहीं कि अमुक ज काल जाने, ये तो सब काल, तरण लोक तरण काल। एक समय में ज्ञान में भी असंकोच विकास शक्ति का रूप है, तो ज्ञान की पर्याय एक समय में 3 काल 3 लोक संकोच बिना विकास शक्ति से विकास होता है उसमें। हाँ हाँ हाँ। दूसरी बात तत्वासूत्र में आता है ना कि 4 घाती कर्म नाश हो तो केवल ज्ञान होता है। समझ में आया? ये तो निमित्त से कथन है। यहाँ तो कहते हैं कि 4 घाती का नाश करना ही भी उसमें है नहीं है। ये अपनी असंकोच विकास शक्ति के कारण केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त करता है। पामर ने प्रभुता वैष्णवी कठिन। एक एक ज्ञान में असंकोच संकोच नहीं विकास, ऐसी रूप ज्ञान में है, ऐसे दर्शन में है असंकोच विकास रूप। ये दर्शन संकोच बिना सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को विकास रूपे दिखते हैं। समझ में आया? हाँ। ऐसे आनंद, अतीन्द्रिय आनंद आत्मा में है, उसमें भी असंकोच विकास नाम का रूप है, शक्ति भिन्न है। तो ये आनंदपन असंकोच बिना पूर्ण आनंद का विकास हो, उसका स्वभाव है। हाँ।
समझ में आया। और उसकी श्रद्धा शक्ति है टिकाव, सम्यक दर्शन ही पर्याय है, उन श्रद्धा शक्ति है अंदर में। इस श्रद्धा शक्ति में असंकोच विकास रूप है उसमें। संकोच बिना पूर्ण स्वरूप की प्रतीत करे, पूर्ण स्वरूप की प्रतीत, ऐसा संकोच विकास श्रद्धा गुण में पण असंकोच विकास का रूप है। या तो अलौकिक बात तो है भाई, समझ में आया। ऐसे चारित्र गुण है आत्मा में, चारित्र गुण है, आकर्षाय स्वभाव चारित्र गुण है, समझ में आया। ये चारित्र गुण इतनी रमणता, स्थिर होना, अंदर चारित्र टिका हुआ आकर्षाय भाव है, ये चारित्र शक्ति है, उसमें आई नहीं। उसमें तो सुख शक्ति में समा दिया है। सम्यक दर्शन ने चारित्र को सुख शक्ति में गर्भित कर दिया, समझ में आया। और सीधना गुण में भी चारित्र नहीं आया है, संकित आया है और सुख आया है। सीजन 8 गुण है ना, वो कहा था एक बार। तो सम्यक दर्शन ने सुख, तो सुख में चारित्र शक्ति पूर्ण हो, એટલે ચારિત્રના રમણતા पूर्ण असंकोच बिना पूर्ण स्थिरता हो जाए, ऐसी चारित्र शक्ति में पण असंकोच विकास रूप है। समझ में आया। दृष्टांत दिया है एक परमात्मा प्रकाश में, पण एक वेरड़ी होती, वेरड़ी वेल, मंडप ऊपर वेल चलती है ना, तो जहां लग मंडप है तहां लग वेल चल जाती है, पण वेल में आगे जाने की शक्ति नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया। मंडप होता है ना, मंडप वांसना, वांसरा, वांस का वांस कहते हैं ना, वो बना रहे ना। तो जहां वेलड़ी अंदर है, जहां लग वांस है तो लग जाती है, पण वांस ले तुम जाती है तो वांस तर के जाने की शक्ति ऐसा नहीं, उससे भी आगे हो तो भी जा सके, ऐसी वेलड़ी की शक्ति है। समझ में आया। आगे समझते, आगे कोई भाषा। ऐसे भगवान आत्मा में तृण काल तृण लोक का मंडप है। આ મંડપ હે તમારા, ઓલા મંડપ લગ્ન કરે છોકરાને, એ બધા પાપના મંડપ હે। તો આ મંડપ लोकालोक है, उससे भी अनंत गुणा जो लोक ने अलोक क्षेत्र ने काल हो, तो भी असंकोच विकास शक्ति अपने में विकास करती है। ये विकास असंकोच विकास आया, नाम विकास से। समझ में आया। भगवान तेरे में एक शक्ति ऐसी ऐसी अनंत शक्ति में अनंत शक्ति, एक शक्ति का रूप है। अतीन्द्रिय आनंद भी असंकोच विकास से परिणमन करते हैं। पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, पूर्ण शांति की पर्याय, पूर्ण स्वच्छता की पर्याय, पूर्ण दर्शन की पर्याय। ये शक्ति में असंकोच नाम, बिल्कुल संकोच नहीं। श्वेतांबर में भिक्षा माटे जाए ने, भिक्षा माटे, तो उसका ऐसा रिवाज है, बेन संकोच नहीं है ना आहार पानी का। तो हम कह दो मानस हो थोड़ा हो तो संकोच हो, तो इसको दे तो उसको अल्प हो जाए, नवा करना पड़े। तो भाषा ऐसी है उसकी। असंकोच, बा बहन आपको असंकोच नहीं है ना आहार का, एवं वृद्धि हो, तेरे घर में पूरा हो, ईश्वर विशेष हो तो हो रहा। समझ में आया। एम आई तो कहते हैं परमात्मा
तेरे लोकालोक से अनंत लोकालोक हो तो अनंत काली से हो तो पण तेरी एक एक पर्याय असंकोच बिना विकास पामती ऐसी शक्ति है। बोल भाई, हाँ આવી વાત છે। अरे આવી વાતમાં આવી ગડબડ કરે છે માણસો, સમજ में आया? हाँ तो एक बीजी से बात से साधारण पीछे खंड लिखेगा। ऐसा पत्र आया है ननामा, दूसरा का दोष निकाला है, दोष नाम का। अरे ऐसी बात आते यार भाई। इनके आप तो ऐसा धनों की दशा में आप महान तीर्थ धाम उसमें आप विराजते हो तो उसमें बाहर में खटपट बहुत है, एम कहते थे। बाहर में चाहे हो हैं? अभी पढ़ा जा रहा था। क्या है तो तू? मैं भाषा चाह कहा आया नामा। अरे रे प्रभु आओ, एम के अब तो आवा धर्म तीर्थ महा उसमें विराज थे होने, उसमें खटपटी लोग को बहुत खटपट चलाते हैं, एम कहते हैं। वहीवट में खटपट चलाते हैं। राम जी भाई को प्रमुख कराया उसमें खटपट हुई, एम कहते हैं। भाई तो मैं कहा था वो, दूसरे नहीं कहा था, मैं कहा था कि राम जी भाई अभी प्रमुख हो, तो उसके कहते कि तुम्हारे नामे लोग को ऐसा बनाया है। अरे ये बहुत 4-5 लोग આવી વાત આવા ન હોય બાપુ। હા હા હે આવા હોય બાપુ, આવું મારી પ્રભુ। હા 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 એ નાના પત્ર લખીને કોઈને હલકા પાડના, दूसरा को हल्का। तुम्हारा स्थिति में आई खटपट चलती है कि अरे प्रभु અને તમારે પૂછना हो तो पूछी लो फलाने फलाने એવા ગામ નામ આપ્યા। આવું હોય બાપુ। रामजी भाई ने प्रमुख पढ़ा तो मेरे भीतर पाया था। वे रामजी भाई प्रमुख है न पहले से, उसने काम है उसने किया है न क्या, तो के उसके तुम्हारे नामे उसको ऐसा चलाया, प्रमुख को ठहराया ना अपना पोषण करने को। रामजी भाई ने नाम बताया। अरे भगवान, આવી વાત प्रभु आमा नशो में समझ में आया? અહીંયા तो एक एक शक्ति का भंडार असंकोच विकास स्वरूप है। જેમાં कोई शक्ति संकोच रूपे होकर विकास न हो ऐसा नहीं हम कहते हैं। प्रभु तेरी महत्ता तो देख, तेरी मोटप की महत्ता परमात्मा स्वरूपे है प्रभु। तो एक ऐसे कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई काल उसके संकोच होकर जाने ऐसा है नहीं। सर्व क्षेत्र ने सर्व काल संकोच बिना अपनी शक्ति से विकास करते जानते हैं, ऐसा उसका स्वभाव है। पर की अपेक्षा नहीं, काम 4 घाती काम नाश हुआ तो विकास हुआ ऐसा है नहीं। समझ में आया? वो कृष्ण जी आए भाई फूलचंद जी बहुत काम कहानियां चर्चा करके बहुत काम किया है, पर लोग को ऐसा मानेंगे ये तो सोनगढ़िया है यार। ये प्रभु पण सच वही बात करे तारे तो काम क्या है तेरा? सच कहे तो ये सोनगढ़िया है, અને પાછા कोई पैसा दिया होगा। अरे रे प्रभु एवा मानसों ऊपर आरोप लेना है। अरे आई स्थिति एम की सच એને લાગે क्या तो पहले से सच तो हमारा है, तो करते करते कोई को सच लागे तो है ना। वस्तु स्थिति है से भगवान हम तो भगवान पासे तो साक्षात सुना है।
बात ऐसी सूक्ष्म भाई, कठिन बात है। समझ में आया? हाँ ही कहते हैं कि हाँ 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 प्रभु, तेरे में जितनी शक्ति अनंत है, जीवतर शक्ति में भी ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता प्राण संकोच बिना पर्याय विकास होता है, इसका जीवतर शक्ति का स्वभाव है। हाँ, समझ में आया? बीजी रीति कहिए तो कर्ता नाम की उसमें एक शक्ति आग लाएगा, तो ये कर्ता शक्ति में भी अनंत पर्याय को, पूर्ण पर्याय को विकास करके करे, ऐसी कर्ता में भी असंकोच विकास का रूप है। समझ में है? ऐसा है भगवान। अरे प्रभु तरीके बोलते हैं महाराज मुनियों। दिगंबर संतो एम कहे भगवान आत्मा, अरे प्रभु तो ने ऐसी बहुत दीर्घ संस्कृति का है। भगवान आत्मा मुनियो दिगंबर संत वितरागी झूले में झूलते, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद में झूलते थे। आप कहाँ मुनियों को मानते हैं? आप मुनियों को? हाँ, मुनियों को नहीं मानते प्रभु। मुनियों तो मुनि तो हमारा दास, हम तो दासानो दास है उसका। मुनि होने चाहिए प्रभु, कोई दुख लगे क्या करे। ये भी आया है एक, ये भी पत्र आया है कोई शंकर लाल का, द्रव्यलिंगी कहकर नहीं होए तो सारा धर्म उठ जाएगा अभी। तो पीछे प्रभु 50 वर्ष पहले कोई द्रव्यलिंगी नहीं था। ये तो अभी हुआ, शांति सागर पीछे एक पन्ना डालते रहा, पीछे तो कोई नहीं था। स्वयं के तमे आ लोगों ने द्रव्यलिंगी जो मानसो तो धर्म का लोप हो जाएगा। अरे भगवान प्रभु तेरे जैसी आज्ञम प्रमाण है उसका व्यवहार हो, वो तो व्यवहार ही कहने में आता है। पर आज्ञम प्रमाण व्यवहार में ते हमेशा उसके माटे चौका बंद करा लेते हैं, तो आज्ञम प्रमाणे अच्छाई मूल गुण का व्यवहार ही ठिकाना नहीं है। प्रभु ये कहीं तेरा अनादर करने को बात नहीं नाथ है, तेरी चीज कैसी है वो बताने की बात है भाई। समझ में आया? आई कहते कहा जी ऐसे कहे कि शुभ दया दान व्रत भक्ति का परिणाम से निश्चय होता है, तो उसको द्रव्य ने द्रव्य की शक्ति की प्रतीति की खबर नहीं है। समझ में आया? नंदकिशोर जी ऐसा बात है यहाँ तो भगवान आत्मा रागनी मंदता की अपेक्षा छोड़कर, क्योंकि ऐसी राग करना कोई आत्मा की शक्ति नहीं। पर आत्मा की शक्ति तो राग थी अभाव स्वरूप वितरागता पूर्णता नो विकास करे, ऐसी उसमें शक्ति है। राग करना तो कोई शक्ति है नहीं, पर राग का अभाव करना वो भी उसमें नहीं। वो तो विकास वितरागपना का विकास उत्पन्न होता है। जे समय उसकी वितरागता की उत्पत्ति है, अपरिमित उत्पत्ति है भाई। समझ में आया? तो भंडार अमृतचंद्राचार्य मृतक करेवर में अमृत सागर मूर्छाई गया है। सनु गाथ में ऐसा कहा, मृतक करेवर मर्दू आया तो मर्द आया, तो जड़ अचेतन है। भगवान अमृत का सागर सनु गाथ में आता है। अमृत का सागर मृत करेवर में मूर्छा गया, तीन मुमा मृतक अमृत मूर्छा गया। समझ में आया?
अरे तेरी अल्पज्ञ पर्याय रहना भी तेरा स्वभाव नहीं, हम कहते हैं तो राग रूप रहना तो तेरा स्वभाव है ही नहीं। है अल्पज्ञ रहना ही तेरा स्वभाव नहीं भगवान तेरे। यहाँ तो सर्वज्ञ शक्ति ने सर्वदर्शी शक्ति असंकोच बिना सर्वद्रव ने क्षेत्र काल भाव को विकास होते जानते हैं, ऐसा स्वभाव है। भाई सर्वज्ञ किसको कहे, उसमें बड़ी गंभीरता है। एक समय में अनंत केवली को जाने, अनंत केवली को एक समय में जाने, केवल ज्ञान की पर्याय अनंता केवली को जाने। अरे तरण कार तरण लोग थी, विकास विशेष हो तो अपन जाने ऐसा विकास सकते है उसमें। तेरी प्रभुता की तेरे प्रतीत नहीं, अल्पज्ञ ने राग ये पामर है उसके तेरी प्रतीत, ये प्रतीत तो मिथ्या है। समझ में आया? शरीर ना आकार स्त्री ना पुरुष ना हिजड़ा ना ये आकार न देख प्रभु, ये तेरी चीज नहीं, तेरे में है ही नहीं। और उसको राग है, ये राग न देख तेरे में, ये राग है ही नहीं। और अल्पज्ञपना न देख, ये अल्पज्ञ रहना ही तेरा स्वभाव नहीं। समझ में आया? श्वेतांबर में एक आता है अतिमुक्त कुमारी, कल्पित है बात, बालक था राजकुमार, પછી दीक्षित हुआ। तो दीक्षित हुआ तो जंगल जाते थे, दिशा जंगल, साधु के साथ में। तो जहां जंगल गए ત્યાં વરસાદ आया बहुत, पानी चलते थे हम, पानी पानी समझे ना, जल, वरसाद वरसाद जल चलते थे बहुत। तो बालक था ने, तो ये तो पात्र रखते थे, सब चलाया नहीं तो कहे तो कल्पित है। पीछे ही पानी चलते थे, तो बालक था तो पाल बांधी, तेरी कादो की पाल ने पानी पीछे पात्र नाख्या, पात्र हो नहीं ऐसा। नाव चरे रे मोरी नाव चले, एम मुनिवर जल शू खेल करे। उसमें आते हैं सब दिखना पानी में। नाव तरे रे मेरी नाव तरे, एम मुनिवर जल शू खेल करे। मोह कर्म नहाये रे चाला, मुनिवर दोये नानकड़ा रे बाला। ये अतिमुक्त नानी मरना एक गत कुमार, गत कुमार बहुत छोटी उम्र में दिखा, इसकी सारी सोच जाए है। आई कहते कि हमारी नाव तरे रे मेरी नाव तरे। आनंद की दशा ने ज्ञान दर्शन की विकास में मेरी नाव तरती है। ये तो सब कल्पित है। मुनि को पात्र होता नहीं, वस्त्र होता नहीं है, ये तो कल्पित बनाया यार। यहां तो परमात्मा की नाव, आत्मा की असंकोच विकास शक्ति के कारण अनंत गुण की पर्याय संकोच बिना विकास होती है। मेरा आत्मा संसार से ऊपर तीर्थ है। समझ में आया? ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसी दृष्टि करना और ऐसी चीज का सामर्थ्य का विश्वास करना, ये अलौकिक चीज है। जी क्या किया? क्षेत्र की मर्यादा नहीं उसके जानने में है, काल की मर्यादा नहीं उसके जानने में। क्षेत्र नहीं, काल से असंकोचित
अमर्यादित, हाँ हाँ हाँ, मर्यादा नहीं जिसको, ओ मंडप का दृष्टांत दिया ने, वेलरी सब चलती है ત્યાં परमात्मा प्रकाश में दृष्टांत है, पर वो वेलरी आगे जने की शक्ति नहीं, ऐसा नहीं, पीछे अंदर ऊपरा ऊपर चलती है, मंडप दूर हो तो ऊपर चले, ऐसा लोकालोक से भी लोकालोक अनंत गुणा हो तो भी ज्ञान की पर्याय असंकोच बिना विकास से जानती है। समझ में आया? अरिहंत का रूप देखो, समझ में आया? क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी चीज विलास स्वरूप, ज्ञान का विलास। बाग में विलास करने जाते हैं कि नहीं? फूलना झाड़ने, ये नहीं बापा, तो आत्मा बाग का चिद विलास है। समझ में आया? बाग में जाते हैं शाम को फिरने को, मुंबई में बाग है बड़ा, ऊपर बाग है ना, झाड़ बहुत, फूल झाड़ बहुत है, वो ત્યાં जाते थे। एक बार हम गए थे देखने को, चारी को झाड़ में हवा, सवेर में एक पौर पहला रात्रि को मानस निकले हवा खाने को बाग में। ये बाग में हवा तो पाप है, सुन तो हाँ, तो आत्मा बाग में चैतन्य विलास। समझ में आया? ये चीद विलास एम शब्द लिया ने, चीद એટલે ज्ञान, विलास ज्ञान का ऐसा विलास है कि संकोच बिना सर्व क्षेत्र और सर्वकाल को जाने ऐसी उसकी शक्ति है। समझ में आया? इस चैतन्य के विलास स्वरूप असंकोचित विकास होता, संकोच न होने से, संकोच भी नहीं करने से विकास होती शक्ति, ऐसी स्वरूप में शक्ति ज्ञान दर्शन आनंद अस्तित्व वस्तु तो कर्ता कर्म कर्ता नाम की एक शक्ति है। ये भी अनंती पर्याय में संकोच बिना पूर्ण पर्याय को कहे, संकोच बिना विकास अपनी पूर्ण पर्याय को करे, ऐसा उसका स्वभाव है। भाई હું ક્યાંય તમારે ડાક્ટરમાં નોકરી કાંઈ નહોતું બધું, દવાના મોટા બહુ દવા, મોટું કારખાનું હતું, બધું વેચી નાખ્યું એટલે 70 લાખમાં, થોડા ઘણા પૈસા પોતાના જીવી પછી બાકી બીજાને એમ કરીને ગયા હતા એના મકાન નહીં, એમ જોયા હતા નાના હતા, દવા કરते बनाते हो, देशी दवा विलायती पण बनाते थे, दूध में ही दवा नहीं है, हाँ दवा है, पहले बखान करते हो फिर दूध पहले बना दिखाते हैं कैसा था है। समझ में आया? हाँ, ये 13वीं शक्ति, दरेक शक्ति में ये असंकोच विकास रूप लेना। हाँ, तो हजी कहते हैं कला महेंद्र पंडित था ने, महेंद्र पंडित, उसके बाद बहुत चर्चा हुई थी रामजी भाई नंगारे, एक सर्वज्ञ એટલે વર્તમાનમાં સર્વસિંહ વિશે જાણે સર્વજ્ઞ पंडित था महेंद्र, ललितपुर में मिला था, यहाँ भी आया था, यहाँ जब विद्वत परिषद करी थी 3 साल 30 वर्ष हुआ, तो यहाँ भी आए थे, तो ये वक्त भी कहा था हमको, भैया परमाणु में अनंत गुणी लीली आदि पर्याय होती है, ये अपने से होती है, पर कारण नहीं। है बिल्कुल नहीं। तो उसके ऐसे कैसे क्रमबद्ध में परमाणु में अनंत गुणी चिकाश, अनंत गुणी लुखाश, अनंत गुणी रंग की पर्याय होने वाली है, तो होगी अपने से होती है, पर के काम से नहीं। समझ में आया?
ऐसे भगवान आत्मा में सर्वज्ञ पर्याय होती है, उसमें पर का कोई कारण है नहीं। मैं लेने बैठी ये छूट गया ત્યાં સુધી સર્વજ્ઞ નહીં બેસે। સર્વજ્ઞ એટલે એક સમય में तीन काल काल नहीं, वर्तमान नहीं, भूत नहीं, भूतकाल का वर्तमान नहीं, भविष्य वर्तमान नहीं, उसको वर्तमान प्रत्यक्ष और देखे उसका नाम सर्वज्ञ है। समझ में आया? आई तो कहते कि संकोच विकास, ज्ञान की पर्याय में संकोच बिना पूर्ण विकास थती है। इसकी मर्यादा की मर्यादा क्या है? अमर्यादा से। हे प्रभु तेरी गुण पंक्ति सुना नहीं, क्रिया कांड में सब घुस गया, पर राग से भिन्न भगवान अल्पज्ञ रहने की भी जी शक्ति नहीं उसमें। अल्पदर्शी रहना शक्ति नहीं, अल्पवीरी रहना शक्ति नहीं। अल्प आनंद में रहना भी उसकी शक्ति नहीं। समझ में आया? अलौकिक बातों से बापू आ तो धर्म नहीं बात, धर्म इतनी अलौकिक चीज है। सम्यक दृष्टि में ऐसी सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदि अनंत शक्ति का संकोच बिना विकास हो ऐसी प्रतीत उसमें आती है। सम्यक दृष्टि को ऐसी प्रतीत आती है। निसंदेह चैतन्य भगवान स्वभाव शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसकी अनंत शक्ति प्रत्येक शक्ति में विकास पूर्ण हो, संकोच न हो, मर्यादित न रहे, ऐसी उसमें शक्ति है। समझ में आया? एक पण बात पण यथार्थ समझे तो सब दूसरा भाव को समझे। एक ही भाव का ठिकाना नहीं पंचा समय सार में कहा है जैसन आचार्य, एक भाव भी समझे यथार्थ एक ज भाव, सर्वज्ञ सर्वदर्शी कोई पण एक शक्ति का पर्याय शक्ति, एक भाव हमारा यथार्थ समझे सर्वभाव तो यथार्थ आ जाता है। समझ में आया? तो ये 13वीं शक्ति, यह संकोच विकास शक्ति द्रव्य गुण में है, पर जब उसका स्वीकार होता है तो पर्याय में व्याप्त होती है। असंकोचपना विकासपना अंदर पर्याय में आ जाता है। और अनंत गुण में यह संकोच विकास शक्ति व्यापक है। समझ में आया? और यह संकोच विकास शक्ति ध्रुवपणे उपादान है, અને क्षणिक पर्याय में उत्पन्न हुई वो क्षणिक उपादान है। समझ में आया? और ये संकोच विकास शक्ति कोई का कारण से ही कार्य हुआ ऐसा नहीं, और दूसरी का लोकालोक को जाने ऐसा कार्य ये नहीं, उसकी तो पर्याय को जानते हैं। समझ में आया? ये लोकालोक का कारण नहीं न लोकालोक का कार्य नहीं। अर्थात जे ज्ञान दर्शन ने आनंदनी पूर्ण शक्ति का विकास हो, ये लोकालोक है तो कार्य हुआ ऐसा नहीं, और लोकालोक का एक कारण शक्ति नहीं। पर्याय में व्याप्त जो विकास हुआ वो लोकालोक का कारण नहीं। समझ में आया? આવી વ્યાખ્યા આવે। બોલ્યો તો એટલું સહેલું હતું કે દયા પાળો, વ્રત કરો, હપ્પા કરો, રસ છોડો, કપડા છોડો, એ અહીંયા નહીં કર્યું તો વર્ષી તપ। હા, વર્ષે તો ક્યાં? કેટલા વર્ષ થયા? હે? 10 વર્ષ। વર્ષી તપ ક્યાં था? एक दिन खाना, एक दिन अपराध, एक दिन खाना। એના પારને हम गए थे, उसका पिताजी थे,
भोजन करने की पालना वैसा सूत्री 10 वर्ष पहले पीछे के लांगन है तो सब की भगवान की महत्ता ने मूटपनी मर्यादा बिना चीज है, ऐसा भान बिना सब लंघन है। ये अपवास नहीं, संसारा न बिबे में न ये सब लंघन है, तप नहीं, धर्म नहीं। मत कहो, धर्म मत कहो, पर लांघन तो मत कहो। लांघन क्लेश कहते हैं शास्त्र तो। निर्जाधिकार में एक क्रियाकांड का करने वाला को क्लेश कहते हैं, दुख कहते हैं। क्लेश करो तो करो, पर आत्मा उससे पार नहीं हुआ। ये 13, 14 जो अन्न से नहीं किया जाता उसमें भी तकरार है आगा श्लोक में, आशक्ति में। क्या? ये तो द्रव्य की बात है, द्रव्य कोई का कारण नहीं, द्रव्य कोई का कार्य नहीं, एम कहते हैं ये रतन चंद जी सुको समझना गम के। सब सुनाए ना, ये मतलब आते हैं बात है एम कि आप शक्ति जो है कितनी है, 14वीं। तो ये तो द्रव्य की शक्ति की बात चलती है। द्रव्य कोई का कारण नहीं, द्रव्य कोई का कार्य नहीं, एम नहीं। आई तो शक्ति जो है, इस शक्तिवान का जो अनुभव हुआ तो पर्याय में पण अकार्य कारण की पर्याय दशा प्रकट हुई। ये पर्याय भी राग का कारण नहीं, राग का कार्य नहीं। समझ में आया? तो बात छोड़ो, पर्याय नहीं। जैसे द्रव्य ने गुण कोई का कारण नहीं, कोई का कार्य नहीं, तो स्वतः चीज है। ऐसे उसकी पर्याय जो होती है, ये पर्याय भी कोई पर का कारण नहीं और पर का कार्य नहीं। ये पर्याय में द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त हो गया अकारण कार्य शक्ति। समझ में आया? हाँ, निकालिए। मोतिर का समझ शक्ति मोतिर का है उसमें। हाँ, समित शिखर चला था। शक्ति 2 वर्ष 2 कलाक घंटा समय यात्रा में गई थी। एक चंद भाई था, नहीं चंद भाई डॉक्टर था। દવાની માટે તકરાર લઈ આવી કે હોમિયોપેથીની દવા કરતા હોય તો મેં બંધ કરાવી, આ બધા ભેગા થઈને હોમિયોપેથી। अरे भगवान, उसमें तो अल्कोहल के ख्याल आया, छोड़ दिया। पहले कहते थे डॉक्टर के अल्कोहल समझे, अल्कोहल केल होता है ना, केल का रस काट के हड़ा होता है, ये नाखते हैं उसमें। हाँ, तो पहले उसने डॉक्टर ऐसा कहा था कि उसमें अल्कोहल बिना की चीज है, तो लिया, पीछे ख्याल चौपड़ी वांची, तो वांच में ऐसा निकला कि अल्कोहल बिना की कोई होम्योपैथी चीज है नहीं। हम छोड़ दिया। राजेंद्र भाई आया था कि नहीं? राजेंद्र डॉक्टर से जो पास बैठे, तो ये एम के लोगों ये छोड़ा दिया, एम के लगे एम मेरे को ख्याल आया कि आ बात नहीं। और अभी भी आप 2 महीने से दवा चलती थी, देशी, तद्दन देशी, पर सतह लोही में जो रिपोर्ट आया है तो रोग की वृद्धि हुई है उसमें, ऐसा रिपोर्ट आया है। तो ये दवा से नहीं तो दवा छोड़ दिया है। तो कि ये हम लोग को ही छोड़ा भी दिया दवा। आम ने आम બધા કોણ જાણે ઠેકાના નહીં। હવે શરીરનું તો હું લેતા જ है, પણ हमारी की दवा से उससे तो रोग हुआ, वृद्धि हुई अंदर में। समझ में आया?
तो वो कारण हम छोड़ दिया है, लोग कोई माने माटे छोड़ दिया ऐसा है नहीं। પણ એ નહીં કે બધા ચંડા ચોકડી છે એમ લખ્યું, બહુ નામ નહીં. આવું આવું તું આવા વાતમાં જ્યાં અમૃત ઘોલાતા હોય ત્યાં આ શહેરની વાત है, ऐसी कोई की निंदा नहीं न करना चाहिए. हाँ ही कहते हैं कि अकाय कारण शक्ति ये गुण, ये है शक्ति द्रव्य गुण में व्यापक, અને દરેક ગુણ परिणति में पर का कारण नहीं, पर का कार्य नहीं. ऐसे आ शक्ति भी पर का विकास होते हैं, तो पर के कारण से नहीं, चार घाती का नाश हुआ तो केवल ज्ञान हुआ, ऐसे नहीं. पंडित जी तो ऐसा खुलासा किया है पूजन जी, भाई चार घाती कर्म का नाश हो तो हुआ क्या? ये तो अकर्म पर्याय हुई. जो कर्म पर्याय थी ये अकर्म हुई, उसमें केवल ज्ञान हुआ क्या से आया? ये तो निमित्त कथन है. जैन तत्व मीमांसा में है, देखा है ना भैया, जैन तत्व मीमांसा भाई बराबर किया है उसने. फूलचंद जी तो અત્યારે सब बहुत कहानियां चर्चा बनाकर ऐतिहासिक सिद्धांत प्रसिद्ध किया है, ऐतिहासिक चर्चा हुई है, लोगों को ऐसे रुचि नहीं है. अभी आया है कहानियां चर्चा में अधूरी है, કરીને बनाओ. अरे भगवान ये वाद विवाद न पड़े प्रभु, वितरागता की चर्चा हो, यथार्थ चीज क्या है ऐसे चर्चा हो तो वितरागता सिद्ध हो, और को झूठा पाड़ना अपना सच्चा इसी बात में सच नहीं मिलेगा. समझ में आया? आई तो ना पाड़ते देखो कि आत्मा की पर्याय जो निर्मल होती है, अकई राग का कार्य नहीं. राग व्यवहार था तो उससे गया तो अकार्य हुआ, ऐसा नहीं. और अकार्य कारण शक्ति राग का कारण नहीं, राग का कार्य तो नहीं, संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं. समझ में आया? ये अपने निर्मल शक्ति उत्पन्न का करने वाले कर्ता, निर्मल शक्ति उसका कार्य है. पीछे आएगा अच्छा बोल कर्ता कर्म का. समझ में आया? अजी वस्तु स्थिति की मर्यादा सत की कैसे है? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीनों सत है. तो पर्याय सत अपने से उत्पन्न हुई है, ये पर्याय कोई कारण हुआ तो उत्पन्न हुई है ऐसा है नहीं. निश्चय में तो ऐसा है जब सम्यक दर्शन आदि केवल ज्ञान आदि पर्याय उत्पन्न होती है तो उत्पत्ति का जन्म क्षण था, ये उत्पत्ति का काल था. हाँ, ये काल अवधि थी. ये तेज समय भविष्यता का भाव उत्पन्न होने का था, ये पर से हुआ नहीं. समझ में आया? अपना स्वरूप में स्थिर होता है तो चारित्र मोह का नाश होता है. तो कहते हैं कि नाश का कार्य अपना नहीं, प्रेम का राग का कारण भी नहीं. समझ में आया? पर अन्य से नहीं किया जाता.
यहाँ ये द्रव्य लेते हैं, बात शब्द द्रव्य, पर द्रव्य में शक्ति है तो पर्याय में व्याप्त होती है। समझ में आया? शक्ति है और द्रव्य में भी शक्ति है, गुण में भी शक्ति है, पर उसका जहाँ स्वीकार हुआ है तो पर्याय में भी अकार्य कारणता आ गया। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? मौतिक लक्षण है। भगवान आत्मा दुख का कार्य नहीं, अर्थात राग का केवल ज्ञान कार्य नहीं, कि संकित आदि की पर्याय भी राग का कार्य नहीं, तेम संकित आदि की पर्याय राग का कारण नहीं। समझ में आया? है मौतिक में समझ सारे ना मौतिक का था। मोते 125 आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, मोतिर में है, बीच में आश्रव पुण्य ने पाप का भाव, ये आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ हाँ है बरोबर है, इसलिए दुख के कारण है। भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य और किसी का कारण न होने से उसमें से शक्ति निकाली यहाँ समझ में आया? भगवान आत्मा द्रव्य ने गुण तो कोई का कारण कार्य है नहीं, ईश्वर द्रव्य बनाया, शक्ति ईश्वर आपी, ऐसा तो है नहीं तीन काल में, पर उसकी पर्याय का भी कारण पर का नहीं, पर के कारण से पर्याय उत्पन्न हुई नहीं। हाँ जैसा द्रव्य गुण का कोई कारण कार्य नहीं, ऐसे अपनी पर्याय जो निर्मल होती है उसकी पर्याय का कोई कारण नहीं, अनेगी पर्याय कोई का कार्य नहीं। हाँ 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 આવી વાત હવે ઓલા लिखावे शास्त्र में कार्य दो कारण का कार्य एक है, ऐसा है तत्वराज वाक्य है। ये तो दूसरा निमित्त का ज्ञान कराने को निश्चय से आवा तो सिद्ध रखकर कि पर्याय कोई का कारण नहीं, कोई का कार्य नहीं, ये निश्चय को लक्ष्य में दृष्टि में सिद्ध करके पीछे निमित्त को मिलाया तो प्रमाण ज्ञान हुआ। पर निमित्त मिलाकर हुआ तो पहली बात थी उसकी सच रखकर निमित्त को मिलाया है। समझ में आया? पहली बात निश्चय से अपने से है पर्याय, उसका कोई कारण कार्य है नहीं, ये बात रखकर प्रमाण निमित्त को मिलाते हैं। निश्चय को झूठा करके निमित्त मिला तो प्रमाण हुआ ही नहीं। विशेष के वचन गुरुदेव